पत्ता जो है तलवार की शेप में है और इसको बच बोलते हैं या गोंड बच बोलते हैं। इसको टेक्निकल नाम है इसका एकोरस कैलामस बोलते हैं जी। हाँ, एकोरस कैलामस और बच और गोंड बच। फ़ायदा तो इसका नर्व एंड टॉनिक है, मेमोरी पावर के लिए होता है। आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में कई प्रकार के प्रिपरेशंस में इसका उपयोग होता है। एंड इसके बारे में कल्टीवेशन कैलकुलेशन बता रहे हैं। किसानों को लखपति बनाने के लिए बहुत आसान से होता है इससे। और इसमें क्या है कि खास करके हम 1 इंच का टुकड़ा डालते हैं, एक घाट जो रहता है। फिर इसका लगभग 20 हज़ार पौधा हम किसानों को फ्रीली दे देते हैं बोर्ड की तरफ से, शासन की तरफ से। और जैसे जैसे ये होता है 9 महीने का फसल है। जुलाई में डाल दिया, अगस्त में डाल सकता है, सितंबर में भी डाल सकता है। हमारा हार्वेस्ट जो है रेंज होने का पहले होना है, बिकॉज इसको काटने के बाद ड्राई करना पड़ता है। जैसे ये देख लिया आप, हम स्टार्ट किया था यहीं पे कहीं स्टार्ट किया है। ये पूरा नया सफ़ेद रंग का रूट्स दिख रहा है, दिस आर ऑल न्यू रूट्स। ये ऐसे क्रॉल करके 1 फुट से 2 फुट 3 फुट 1 मीटर 1.5 मीटर तक भी जाता है ये पूरा ऐसा। दिस इज द पार्ट यूजफुल इन, यू कैन सी द स्मेल, वेरी स्पेसिफिक स्मेल है, वेरी डिफरेंट है। सो इट कंटेन्स अल्फा एसरोन बीटा एसरोन करके नेचुरल फाइटोकेमिकल्स है, जिसकी वजह से ये काम होता है। और फर्स्ट क्या करता है, इसको 9 महीने फसल है और 9 महीने में इसको 1 टन से लेकर 2 टन तक आता है। आज का प्रेजेंट रेट है अबाउट 80 to 85 रुपीज़ है। सो मान लीजिए 2 टन भी निकला, 1.5 टन भी निकला, 1.25 लाख के आसपास आ जाता है, 1.5 लाख के आसपास। और मटेरियल फ्रीली दे रहा है। और इसमें क्या होता है, जब इसको ग्रो होने के बाद 9 मंथ्स के बाद विल कट दिस टॉप पोर्शन। काटने के बाद ये पूरा बच जाता है ज़मीन पे, जो ओनली जैसे सांप जैसे बिक जाता है, बिछा हुआ रहता है। देन इसका बहुत स्ट्रांग रूट से चिपक जाता है ज़मीन पे। सो ट्रैक्टर से इसको हार्वेस्टिंग करते हैं, एक बार सीधा एक बार आड़ा, फिर अपरूट होता है ये रूट पोर्शन। अपरूट होने के बाद इस रूट को हमको निकाल के सेकंड टाइम फिर सेम करना पड़ता है और बच्चा कुछ रूट्स और निकलता है। सो 3-4 बार ऐसे करने के बाद पूरा रूट्स अपरूट होकर बिनते हैं, किनारे लाते हैं, फिर 4 इंच टुकड़ा करते हैं। करने के बाद ये लॉन्ग रूट्स रहता है, दिस इज़ ए ड्रॉबैक। सो इसको क्या करते हैं, एक मशीन रहता है, स्मॉल मशीन, उसको रोटेटिंग ड्रम रहता है, मोटर से ऑपरेट होता है। बिकॉज ऑफ दैट ये माने डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, ये रूट्स पूरा जगह क्लीन होकर के आता है। देन दैट इज़ अ मार्केटेबल प्रोडक्ट, पॉलिश्ड बच बोलता है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में अनपॉलिश्ड बच बिकता है, ये पूरा ऐसे चिपका रहता है। एंड इधर साउथ में और सेंट्रल इंडिया में पॉलिश्ड बच रहता है। इसका 9 महीने क्रॉप है। जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग पूरा फसल को हार्वेस्ट करेंगे, जस्ट 10% ऑफ द क्रॉप को हम रिटेन करेंगे। सो इससे पौधा निकलता है। सपोज यू कैन सी दिस इज़ अ न्यू थिंग इज एमर्जिंग, इससे नया पौधा बन जाता है। ऐसा हम 20,000 पौधा मैंने 200-300 भी हम छोड़ेंगे, विल गेट गुड नंबर ऑफ प्लांट्स। इस प्लांट से फिर हम रीप्लांटिंग कर सकते हैं। यदि कोई ज़्यादा एरिया में करना है, ज़्यादा पौधा को ऐसा मेंटेन कर सकता है। सो दिस इज़, ये तो निकाल देंगे पौधा, लास्टली जो टाइम बचेगा तो इसको हार्वेस्ट करेंगे। सो डबल बेनिफिट मिलेगा। दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड इट। लेकिन खर्चा और कमाई कितनी है इसमें? जी, खर्चा और कमाई कितनी है? इसका खर्चा 20,000 से ज़्यादा नहीं होता मैडम, ये पर ईयर एक ही बार प्लांटिंग मटेरियल तो फ्री दे रहा है शासन की तरफ से। खर्चा जो है लगाने पर खर्चा है, मताई करके जहाँ पानी ज़्यादा है या सीपेज है, वाटर लॉक्ड एरिया है, अनुपयोग, उसमें भी लगा सकते हैं। वाटर चाहिए इसको, पैडी का 4 इंच कॉलम चाहिए तो इसको 2 इंच कॉलम सफिशिएंट है। इस प्रकार का इसका वाटर रिक्वायरमेंट है। जैसे हम खरीफ में लगा करके, माने जून 15 के रेंज चालू होता है, फिर हम जून में लगा के जून जुलाई अगस्त सितंबर, जैसे जनवरी तक फरवरी तक हम इसको हार्वेस्ट करने से भी एटलीस्ट रेन फेड में इसको कैसे करना है, दैट वी आर वर्किंग। वो सीधा 1 लाख 1.25 लाख नहीं है तो 60,000 आएगा। अभी धान का खेती में हम ज़्यादा से ज़्यादा सब खर्चा काटने के बाद हमको जो बच रहा है सिर्फ 20 से 25,000, बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।